हम सभी के अंदर एक्चुअल में, हम सभी के मस्तिष्क में सुरुचि कहते हैं भेद बुद्धि को, और सुनीति कहते हैं अभेद बुद्धि को। एक बुद्धि है सुरुचि, जो मैं अपने हिसाब से ही करना चाहूं, जो मेरी रुचि है मुझे वही करना चाहिए। इस शब्द का नाम है सुरुचि। सुनीति, जो नीति कहती है मैं वो करूं, उस शब्द का नाम है सुनीति। इन्हीं राजा उत्तानपाद के यहां भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ। एक दिन राजा कहीं पर शिकार करने के लिए जाते हैं। वहां एक राजा की कन्या है सुरुचि, उस कन्या के साथ गंधर्व रीति से विवाह कर लेते हैं। घर में सुनीति, जो सुंदर नीति देने वाली, जो बुद्धि हमारी सुंदर नीति सही मार्ग को बताने वाली है, उस बुद्धि का नाम है सुनीति। गंधर्व रीति सुरुचि के साथ विवाह किया। घर में वापस आए, सुरुचि ने देखा सुनीति को, बोले मैं इनके साथ तो नहीं रहूंगी। एक अलग घर बनवा करके दे दिया। वहां पर सुनीति रहती हैं। उस समय वो गर्भवती परिस्थिति में हैं। बाद में जाकर के उनके यहां एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा ध्रुव। भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दोबारा उसी विषय पर आ रहा हूं। हम लोग सभी चाहते हैं कि मेरे घर राम जैसा पुत्र पैदा हो। चाहते हैं नहीं चाहते? सभी लोग चाहते हैं सीता जैसी बहू। सभी लोग चाहते हैं कि राम जैसा पति हो, सीता जैसी पत्नी हो। हम चाहते सब हैं, लेकिन हम क्या वैसे हैं? अगर दशरथ कौशल्या आप हैं तो आप राम जैसे पुत्र की कामना कर सकते हैं। अगर आप दशरथ कौशल्या हैं तो राम जैसे पुत्र की कामना कर सकते हैं। अगर आप राम हैं तो सीता जैसी पत्नी की कामना कर सकते हैं। अगर आप सीता हैं तो राम जैसे पति की कामना कर सकते हैं। रावण होकर के सीता जैसी पत्नी की कामना नहीं की जा सकती। जब कुंभकर्ण के पास रावण गया तो कुंभकर्ण से बताया कि मैं हरण करके लाया हूं सीता को, मुझे अपनाती नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा एक काम करो। पहले तो कुंभकर्ण ने धमकाया, हरियाणा जगदम्बा अवसर चाहत कल्याण, जगत जननी माता जगदम्बा को हरण करके और अब कल्याण चाहता है। उसके बाद जब शराब इत्यादि पिलाया तो कुंभकर्ण ने एक शब्द कहा, बोला एक काम करो, बोले रावण बन करके तुम जा रहे हो, सीता नहीं अपना रही है, एक बार राम बन करके जाकर देखो, एक बार राम का वेश धारण करके देखो, शायद अपना ले। रावण कहता है जब भी मैं राम जैसा बनने की कोशिश करता हूं ना तो पराई स्त्री माता के समान लगती है। तो इस कारण से शास्त्रीय बहुत स्पष्ट कहता है कि जो मेरी ही नीति, बच्चों को जनरली संस्कार बचपन से माता पिता ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आप सोचिए, पांडु की मृत्यु हो गई, माता कुंती अकेली है, 5 बच्चों को पालती है, संस्कार दिया है या नहीं? माता गांधारी जो हैं उनके नेत्र थे, धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं थे, उन्होंने अपने नेत्र में पट्टी बांध लिया। हाँ? और बच्चों को संस्कार, एक जिसका पति नहीं है उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिया, और एक जिसका पति अंधा था लेकिन खुद भी आंख पर पट्टी बांध ली, और बच्चे किस प्रकार निकले हम सब लोग जानते हैं। दुर्योधन कहता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम तो विद्वान हो, समझदार हो, तुम अधर्म और अधर्म के बीच में तो डिफरेंस जान सकते हो भाई, जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है, ये जानते हो तुम। कहता जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं महाराज, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म वाली नहीं बन पाई। जानामि अधर्मम नच में निर्वृत्ति, मैं अधर्म जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं उससे अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहा हूं। तो ये कहां से प्राप्त होता है? ये संस्कार प्राप्त होता है माता से। मैं सत्य कह रहा हूं,
अनुभव के बल पर कह रहा हूं, लोगों को सुनने के बाद कह रहा हूं। जो भी संस्कार आप आज अपने बच्चे को देते रहिए, वो मान रहा है, मान रही है, नहीं मान रहा, भूल जाइए। आप उसके सामने अच्छे कार्य कीजिए, उसको अच्छे संस्कार देते रहिए। मैं सत्य कहता हूं, जैसे ही उनकी युवा अवस्था होगी 35 के बाद वो निश्चित रूप से पालन करेगा, ये मैं सत्य कह सकता हूं। और एक और प्रमाण इसका बता रहा हूं। एक बार यूरोप से एक दंपत्ति मुझसे मिलने के लिए आए। उनको इंडिया में रहना था, यूरोप में बहुत महंगा है। जनरली हम लोग कहते हैं भारत बहुत महंगा है, भारत बहुत महंगा है, पर सत्यता यह है कि शायद भारत से सुरक्षित और भारत से बेहतर है नहीं कुछ। आप सब लोग इस टाइम यूएस की परिस्थिति जानते हैं, नौकरियों की जो मेरे लोग रहते हैं बताते हैं परिस्थिति क्या है। इंग्लैंड को आप सब लोग जानते हैं कि पेपर में ऐड देना पड़ा था, कोई अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो। तब ऋषि शौनक हमारे यहाँ के, उन्होंने हमारे यहाँ राज किया था, हमने अपना बंदा वहां बिठा दिया। हमने भी अंग्रेजों पर राज किया है। ऋषि शौनक जो कथा भागवत के वो है, उन्हीं के नाम से व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री रहा है। और वहां पर पेपर में ऐड दिया गया था, कोई प्रधानमंत्री बने। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने यह कह करके अपना पद छोड़ दिया था कि देश को चलाना आसान नहीं है। लेकिन भारतवर्ष इस प्रकार का है। तो वो आए जो तो इंडिया में बसना चाहते थे, वो अलग अलग स्टेट में जा रहे थे। तो मैंने कहा क्यों आप लोग बसना चाहते हो इंडिया में? बोले यहां सस्ता है, बाहर बहुत महंगा, यूरोप में बहुत महंगा। विवाह पर चर्चा होने लगी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानकार हैं, विवाह में चर्चा होने लगी। तो बोले जनरली जो विदेश की लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि इंडिया के लड़के से हमारा विवाह हो। तो मैंने कहा ऐसा रीजन क्या है भाई? ऐसा रीजन क्या है कि विदेश की जो लड़कियां वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान का अगर कोई यहां का जन्म हुआ लड़का उसके साथ विवाह। कारण क्या है? बोले जब 35 साल की उम्र पार होती है ना, तो जनरली उनका जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मन जाता है, जो धर्म की तरफ मन जाता है, वो वहां के लड़के धर्म में परिवर्तित, मतलब वहां के लड़कों का विचार उतना अच्छा, उतना बेहतर नहीं होता है। इसलिए जनरली ये विचार रहता है कि हिंदुस्तान में जन्मे हुए लड़के या हिंदुस्तान का जो संस्कार प्राप्त लड़का है उसके साथ विवाह हो। तो जो भी आपका संस्कार है अपने बच्चों को आज देते चले जाइए। यह सत्य है कि एक दिन आकर के उसका पालन जरूर करेंगे। अगर आपने कुछ बोया है तो वो बेहतर होगा ही। अगर हम ये कहें कि बोया पेड़, सत्यता है कि बोया पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए? तो माता सुनीति क्या करती हैं? ध्रुव जी का जन्म हुआ, प्रतिदिन सत्संग में लेकर के जाती है। मैं एक बात संस्कार पर ही बात कर रहा हूं। एक बार एक बूढ़ी मां वृद्धाश्रम के अंतर्गत रहती है और वृद्धाश्रम के बाहर बैठ करके अपने बच्चों को खूब गाली देती, रोज गाली देती। वृद्धाश्रम में रहती थी, बच्चों को खूब बैठकर गाली देती। तो एक वहां से संत निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि मां अपने बच्चों को कौन गाली देता, काहे गाली दे रही हो? तो उसने कहा कि सब ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरे 3 बच्चे हैं, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता। तो संत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने उनको ध्यान रखने लायक बनाया? बोले हां बनाया। बोले मेरे पति 3 बच्चे हुए, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी, मैंने अकेले बल पर अपने बच्चों को पाला है, उनको इस योग्य बनाया है कि वो बच्चे आज एक डॉक्टर है, एक पायलट है, एक इंजीनियर है, सब विदेशों में बसे हुए हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो संत ने कहा माता वो वही तो कर रहे हैं जो आपने उनको करने के लिए तैयार किया है। बोले नहीं, वो मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो बोले एक बात बताओ मां, आप उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी? बोले हाँ। बोले बने या नहीं बने? बोले बने। पायलट बनाना चाहते थे? बने या नहीं? बोले बने। इंजीनियर बनाना चाहती थी? बने या नहीं? बोले बने। बोले आप ये सब तो बनाना चाहती थी, ये पक्का है, लेकिन कभी आपने उनको संस्कारी बनाने का प्रयास किया? कभी आपने उनको संस्कारी बनाने का प्रयास किया? जिस घड़े में आप दुग्ध डालोगे ही नहीं, उसमें से दूध निकलेगा कहां से? कभी आपने उनको घर में बैठ करके रामायण, भागवत कुछ शिक्षा दी? पहले हमारे यहां नियम था कि रात्रि में जो माताएं हैं, दादी हैं, बच्चे दादी के साथ रहते थे, तो जनरली वो कहानियां सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी कहानियां। तो बच्चों के मस्तिष्क में रहती थी कि राम जी ने ऐसे किया है, कृष्ण जी ने ऐसे किया है, तो मुझे जनरली उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज ये परिस्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई।